हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद नीरज पर। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ ITI ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक में इंजन जानेंगे, फिर इंजन के पार्ट जानेंगे, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक और ऑयल सम्प। अब क्लास फर्स्ट है, इसके बाद क्लास 2 आएगी। तो आप लगातार देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ITI के पेपर होने हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम, इसलिए मैं स्टार्ट कर दिया हूँ ट्रेड थ्योरी। ये रहा इंजन, मैं इसी में बताऊंगा पार्ट, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक और ऑयल सम। ठीक है, इसी के अंदर जो होता है तो बताऊंगा। तो चलते हैं हम आगे। तो इसमें जो जो होता है तो आप जानते हैं, ये सिलेंडर ब्लॉक होता है, वो सिलेंडर हेड मतलब ऊपर होता है। ठीक है, ऑयल सम्प इसके बारे में आगे चर्चा कर रहे हैं। ठीक, ये पहले आ गया आपका इंजन, है ना। तो इंजन क्या होता है? इंजन या मोटर उस यंत्र या मशीन या उसके भाग को कहते हैं जिसकी सहायता से किसी भी प्रकार की ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इंजन की इस यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग कार्य करने के लिए किया जाता है, अर्थात इंजन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या गतिज ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। बिल्कुल सिंपल परिभाषा कह सकते हैं आप इंजन की, कि इंजन वह मशीन है जो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में एवं मतलब कह दिया जाए कि इंजन वह मशीन है जो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी को पावर एनर्जी में और हीट एनर्जी को पावर एनर्जी में तथा पावर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है, उसी को इंजन कहते हैं। शुद्ध कह सकते हैं, जो केमिकल एनर्जी को हीट और हीट को पावर और पावर को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, वही आपकी क्या होती है? इंजन होता है ना। अगर ऑटोमोबाइल कह दे, ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल बिल्कुल सिंपल है, आप कह सकते हैं वह इंजन जो स्वयं के पावर से चलता है उसे ऑटोमोबाइल इंजन कहते हैं, वो आपका ऑटोमोबाइल हो गया। लेकिन इंजन की परफेक्ट परिभाषा, इंजन की परफेक्ट परिभाषा है कि केमिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को ठीक हीट एनर्जी में, ठीक केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी को पावर एनर्जी में तथा पावर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, वही आपका इंजन होता है। केमिकल को हीट, हीट को पावर, पावर को मैकेनिकल, वही आपका हो गया इंजन। ठीक दोस्तों, यही आपका हो गया इंजन। तो आगे चलते हैं। इंजन पढ़ा होगा नहीं, सिर्फ आपको परिभाषा बता दिया गया है। आगे फिर इंजन के बारे में फिर पिस्टन वगैरह ये सब चलेंगे। इसके चलो आप पार्ट जान लेते हैं। मेन पार्ट ऑफ ए इंजन, इंजन के मुख्य भाग मतलब पार्ट देखिए, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, पिस्टन हो गया, पिस्टन रिंग, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन पिन, क्रैंकशाफ्ट, फ्लाई व्हील, कैमशाफ्ट और रॉकर आर्म, अदर पार्ट्स, है ना। इतने पार्ट्स हो गए। ठीक है, जो मतलब इन पार्ट हैं ये सारे पार्ट मैं पढ़ाऊँगा, और जो गियर हो गया, गियर बॉक्स हो गया, ये सब भी बताऊँगा। ठीक है, तो मेरे यूट्यूब में बने रहिए, अब आपका इसी तरह बताता रहूँगा। तो चलते हैं हम आगे। ये हुआ आपका सिलेंडर ब्लॉक। क्या हुआ? सिलेंडर ब्लॉक। ये जो पूरा होता है, ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ पूरा होता है ये आपका क्या होता है? सिलेंडर ब्लॉक। ठीक, ये आपका क्या है? सिलेंडर ब्लॉक, है ना। ये सिलेंडर ब्लॉक हो गया। फिर इधर यहाँ पर जो लगा होता है ये आपका क्या होता है? पिस्टन हो गया। यहाँ पर आपकी वाल्व लगी होती है। यहाँ पे आपका सिलेंडर, ये सिलेंडर पूरा हो गया, है ना। ये ऑयल फिल्टर यहाँ पर लगा होता है और ऑयल सम्प यहाँ पे लगा होता है। ठीक, ये मैं चित्र दे दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम आगे के किसमें? सिलेंडर ब्लॉक में। ठीक है, ये रहा। देखो ये बताऊँ मैं कि ये क्या है। ये शायद आप जानते हों कि जो पिस्टन है वो कैसे कार्य करता है ना। और TDC BDC वो क्या होता है ये बता रहा हूँ। TDC BDC वो क्या होता है ये। तो जो TDC BDC होता है वो क्या होता है? ये किस इंजन का है? ये इनलेट कंबस्शन इंजन है।
है ना, मतलब इंटरनल कंबस्टन इंजन है ये, जिसे आईसी इंजन बोलते हैं। तो ये जो यहाँ से देख लेते हैं, ये यहाँ से और ये यहाँ से जली हुई मतलब गैस वगैरह बाहर निकलता है ना, गैस वगैरह ये बाहर निकलता है और यहाँ से फ्यूल वगैरह अंदर जाता है। अब जब ये ऊपर जाता है तो ये टॉप डेड सेंटर हो गया टीडीसी। जब यही नीचे की ओर आता है तो क्या हो गया, बॉटम डेड सेंटर बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर, है ना। जब ऊपर जाता है तो ऊपर वाले हिस्सा को टॉप डेड सेंटर तथा नीचे वाले को बॉटम डेड सेंटर तथा मतलब एक जिसमें आप बोलेंगे स्ट्रोक क्या होता है ना, स्ट्रोक क्या होता है आप समझ सकते हैं, एक है ना स्ट्रोक। तो ये आपका 4 स्ट्रोक इग्निशन इंजन है, 4 स्ट्रोक, है ना। तो स्ट्रोक वो होता है जो मतलब एक टीडीसी से वीडीसी तक आए, वही बीडीसी से टीडीसी तक जाए तो वही आपका एक स्ट्रोक हो जाता है, वही आपका एक स्ट्रोक हो जाता है। ठीक, चलो अगले चलते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, सिलेंडर ब्लॉक। क्या हुआ, सिलेंडर ब्लॉक। जो सिलेंडर ब्लॉक होता है ये इंजन के बीच के भाग को ब्लॉक कहते हैं, इंजन के बीच के भाग को ब्लॉक कहते हैं, मुख्य भाग होता है ये। ठीक है, ये इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये मुख्यतः ग्रे कास्ट आयरन एल्युमिनियम अलाय के बने होते हैं। आप बिल्कुल ध्यान लगा के सुनिएगा, ये क्या होता है, ग्रे कास्ट आयरन एल्युमिनियम अलाय के बने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह यही आते हैं क्वेश्चन। कह दिया जाए सिलेंडर ब्लॉक किसके बने होते हैं, है ना। इसमें से ही सिलेंडर बोर होता है जिसमें पिस्टन लगा होता है जो क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है, और ब्लॉक के अंदर सिलेंडर वाल्व में वाटर जैकेट लगे होते हैं। ब्लॉक के अंदर सिलेंडर वाल्व में वाटर जैकेट लगे होते हैं जिनमें पानी बहता है, जो इंजन को क्या करता है, ठंड रखता है। जो वाटर जैकेट लगे होते हैं और पानी बहता है, इससे जो इंजन रहता है वो ठंड रहता है। इसमें ऑयल गैलरी बनी होती है जिसमें स्नेहक ऑयल बहता है। इसमें जो ऑयल गैलरी बनी होती है तो उसमें क्या बहता है, स्नेहक ऑयल बहता है। ये रहा दोस्तों सिलेंडर ब्लॉक, है ना। तो ये आप जानेंगे। अब इसके कुछ और जानेंगे। सिलेंडर ब्लॉक जो होता है उसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, पहला सिलेंडर पहला बोल देते हैं, मान ले पहला कह देते हैं, पहला हो गया सिलेंडर जिसमें पिस्टन चलता है। दूसरा पॉट्स ओपनिंग 2 स्ट्रोक के लिए होता है, दूसरा पॉट्स ओपनिंग 2 स्ट्रोक के लिए होता है, और तीसरा पॉसेज, इसमें जो कूलिंग वाटर बहने के लिए होता है। ये 3 हो गए, 1 2 3 हो गए ना। जो पहला है वो आपका जिसमें पिस्टन चलता है, दूसरा जो पॉट्स ओपनिंग या जो 2 स्ट्रोक के लिए होता है, और तीसरा है पॉर्सेज जिसमें कूलिंग वाटर बहने के लिए होता है। ठीक, आगे है क्रैंक शाफ्ट सिलेंडर में ब्लॉक में कसी होती है। क्रैंक शाफ्ट जो होती है सिलेंडर ब्लॉक में कसी होती है। सिलेंडर ब्लॉक के साथ वाटर पंप, फ्यूल पंप, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्लाई व्हील, इनलेट तथा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, एयर फिल्टर, कार्बोरेटर इत्यादि उपकरण इससे जुड़े और या कसे होते हैं। ठीक, किससे, सिलेंडर ब्लॉक के साथ। ठीक, अगला आप चलेंगे सिलेंडर हेड। जो सिलेंडर हेड होता है तो इंजन के सबसे ऊपर का भाग, हेड माने ऊपर ही, सिर तो होता ही है, तो सिलेंडर का जो ऊपर का भाग होता है वही आपका सिलेंडर हेड कहलाता है। ये कास्ट आयरन तथा एल्युमिनियम एलॉय के बने होते हैं। इंजन के इसी भाग में वाल्व, रॉकर आर्म, टेबेट कवर, स्पार्क प्लग तथा इंजेक्टर लगा होता है ना। अगर पूछ लिया जाए रॉकर आर्म किस भाग में लगा होता है, कहाँ लगा होता है, टेपर कवर, स्पार्क प्लग, इंजेक्टर कहाँ लगा होता है, तो आपको बता देना सिलेंडर हेड। ठीक है, तो ये रहा सिलेंडर हेड। अब ये आपका क्या है दोस्तों, ऑयल सम्प। क्या है ये, ऑयल सम्प। ये आपका ऑयल सम्प है, आप चित्र देख लीजिए, इसकी ड्राइंग थोड़ा दूसरी तरह होती है, ये ओनली चित्र है। ठीक है, तो ये ऑयल सम्प है, तो ऑयल सम्प के बारे में चलो चलते हैं। यह इंजन के सबसे नीचे लगा होता है जिसमें स्नेहक अर्थात लुब्रिकेशन ऑयल भरा होता है, जो कि इंजन में लगे पार्ट्स को घिसने से बचाता है। मतलब जो ऑयल सम्प होता है तो इंजन में जो घिसते हैं पार्ट, उनको घिसने से बचाता है। ठीक है, और घर्षण को कम रखता है क्योंकि ये चिकना होता है। ऑयल सम्प में ऑयल पंप लगा होता है जो उस ऑयल को पंप करने का काम करता है।
इसे ऑयल पैन कहा जाता है। मतलब जिसमें ये ऑयल पंप लगा होता है और वो पंप करने का काम करता है, उसे ऑयल पैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे ऑयल पैन भी कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं कि ऑयल पैन किसे कहा जाता है। ठीक है, ये एल्युमिनियम अलॉय के बने होते हैं। क्या? ये एल्युमिनियम अलॉय के बने होते हैं। मतलब अगर आप इतने में से ही तैयार कर लिया जाए तो 100% मैं 100% तो नहीं, 99% गारंटी लेता हूँ कि इसी से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा घुमाता नहीं है, बस ऐसे कह देता है, क्योंकि मैं दे चुका हूँ ना पेपर। ठीक है, तो ये हुआ ऑयल सम्प है। तो ये आपका ऑयल समझा चुके। अब इसमें मैंने बताया था कि आपको 3 बातें बताऊंगा, ओनली सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड और ऑयल सम्प। मैंने इतना बता दिया। अब क्लास 2 में अगला जानेंगे उसके बारे में, जो इंजन हो या पिस्टन हो, किसी और के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास अगले टाइम। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको हेल्प मिल सके और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करें कि परसेंटेज बना रखें। धन्यवाद, थैंक यू।